94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आपकी माही के साथ जीना इसी का नाम है। और आज आपको मैं रूबरू कराऊंगी विभा और देवांग के घर संसार से। अंकित दरवाजा बंद कर बाहर चला गया और विभा उसे देखती रही। मन तो कर रहा था कि पकड़कर उसको बाथरूम में बंद कर दे, जैसे बचपन में करती थी, पर क्या करती। पिछले महीने ही 18 साल का हुआ था और कहने भी लगा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे टोको मत आप। और ये मजाक नहीं था, ये आज पता भी चल गया था। पर आखिर विभा ने ऐसा कहा ही क्या था? बाल कटवा दो, बस यही तो कह रही थी वो। आखिर इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात ही क्या थी? विभा ड्राइंग रूम में बैठी रही। आज तो रसोई में जाऊंगी ही नहीं, खाना भी नहीं बनाऊंगी। तब पता चलेगा उसे, जब भूख लगेगी और घर आएगा और देखेगा कि कुछ बना ही नहीं है, तो फिर उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। टीवी पर कोई सीरियल चल रहा था और वहाँ उल्टा था, सास बहू को परेशान कर रही थी। विभा उसे बहुत गौर से देखने लगी। आखिर कोई बहू ऐसी परेशानी सह कैसे सकती है? जब विभा की शादी हुई थी तो उसने तो पूरे घर और अपने पति देवांग को अपने ही हाथों में ले लिया था। तब विभा की माँ ने उससे कहा था कि संभल कर रहना, सास और ननद दोनों मिलकर झगड़ा करवाती हैं। विभा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा। शादी के एक ही साल में वो देवांग को लेकर अलग हो गई थी। उस वक्त अंकित पैदा होने वाला था और उसके बाद क्या बीती इनके घर संसार में जानेंगे हम बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर आपकी माही के साथ। जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। अंकित बिल्कुल भी कहा नहीं मानता था, पर देवांग हर बात मान लेता। विभा सास और ननद के बारे में झूठ मूठ की बहुत फरियाद करती और देवांग उसे कुछ भी न कहता। घर में कोई झगड़े नहीं थे, पर फिर भी झगड़े हों इसलिए विभा हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती। पर विभा को झगड़ा करने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। वो माँ बनने वाली थी और इससे पहले कि वो देवांग को ये खुशखबरी देती, उससे पहले ही देवांग ने ये कह दिया था कि हम अलग हो जाते हैं। बस तब से लेकर आज तक विभा ने अपना ही संसार बना लिया था। सास और ननद तो थे ससुराल में, बट फिर भी आना जाना बिल्कुल कम कर दिया। यहाँ तक कि उन लोगों को नया घर लेने के बाद कभी भी यहाँ आने नहीं दिया। ननद की शादी में भी देवांग को कह दिया था कि हम कोई भी खर्चा नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखना। और जब शादी हुई तब शादी के वक्त भी सिर्फ 1 घंटा जाकर वहां से लौट आई थी विभा। आखिर ऐसा क्या था विभा के मन में जो वो उनके बीच की इस दूरी को बढ़ाती चली गई? जानेंगे हम कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर आपकी माही के साथ। जियो दिल से। माय एफएम पर आपकी माही के साथ आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। विभा की माँ तो बहुत खुश रहती। हमारी विभा ने 16 सोमवार किए थे, तभी तो देखो दामाद भी कितना समझदार है और बेटा भी। अंकित वैसे तो अपने पिता देवांग की ही तरह बहुत समझदार था, पर पिछले कुछ वक्त से कभी कभी सामने से जवाब दे देता और आज तो जैसे वो चिढ़ गया हो। ऐसा अब कई बार होने लगा था। आज तो विभा ने भी ठान ली थी कि वो खाना नहीं बनाएगी। विभा ने समय का सदुपयोग करने के लिए अपने और अंकित के कमरे की साफ सफाई करना शुरू किया। अंकित के कमरे की चादर मैली थी, अलमारी के कपड़े भी बुरी तरह से बिखरे थे, टेबल पूरा भरा पड़ा था। 2 घंटे तो सिर्फ अलमारी साफ करने में लगे। दीवारों पर अंकित के बहुत ही खूबसूरत से फोटोग्राफ्स थे। 1 साल का था वो, तब का फोटोग्राफ था। उस दिन घर में पूजा रखी थी, पर सास और ननद को बुलाया ना था। फिर अंकित जब 5वीं क्लास में टेनिस में स्कूल में फर्स्ट आया था, उसका तब का फोटो था। अंकित के 12 के रिजल्ट के बाद जो पार्टी रखी थी, उसके फोटोग्राफ्स थे। दीवारों पर जितने भी फोटोज थे, वहां पर सिर्फ विभा का संसार ही नजर आ रहा था। और इस संसार में अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो थे विभा की सास और उसकी ननद। आखिर उनकी गैर मौजूदगी की वजह थी कौन? जानेंगे हम बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर आपकी माही के साथ। जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ।
जीना इसी का नाम है मैं। विभा की नजर अचानक टेबल पर पड़े अंकित के लैपटॉप पर पड़ी। लैपटॉप खुला था और उसमें एक तस्वीर थी। जैसे ही विभा ने वो तस्वीर देखी तो मानो जैसे विभा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो तस्वीर थी तो अंकित की, पर उस तस्वीर में अंकित के साथ थी विभा की ननद। तो क्या ये अंकित से छुप छुप कर मिलती है और उसे फुसलाती है? इतने सालों से विभा ने तो एक बार भी कभी उनसे फोन पर बात ना की, और जैसे ही वो तस्वीर देखी तो वो उस तस्वीर को पहचानने लगी। किसी रेस्टोरेंट में अंकित और उसकी ननद पिज्जा खा रहे थे और साथ में एक लड़का भी था। शायद वो उसकी ननद का बेटा था। तब विभा को याद आया कि एक बार उसके पति दिवांग ने कहने की कोशिश भी की थी कि ननद को बेटा हुआ है, पर विभा ने वहां जाने से साफ मना कर दिया था। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साम्राज्य के स्तंभ हिलने लगे हों। पर आखिर इतनी इनसिक्योरिटी थी क्यों विभा के मन में? उसकी सास और उसकी ननद के लिए क्यों दूरी बना रखी थी विभा ने? सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि अपने पति और अपने बेटे के साथ भी। जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर, आपकी माही के साथ। जीना इसी का नाम है। अब शाम के 7:30 बज चुके थे। देवांग घर में आया और उसके पीछे पीछे कुछ देर बाद अंकित भी आ गया। विभा का तो मानो दिमाग फटने लगा था। देवांग का हाथ खींचकर विभा सीधा उसे कंप्यूटर के पास लाई और दिखाया, ये देखो, अपना बेटा हमें पता भी नहीं है, जाकर तुम्हारी बहन से मिलता है, तुम्हारी माँ को भी मिलता होगा, ये है हमारा बेटा। तो देवांग ने गुस्से से कहा, मैं ये सब जानता हूँ। अंकित ने देवांग की ओर देखा तो देवांग ने कहा, आज मुझे कहने दो अंकित, अब तुम भी बड़े हो चुके हो। मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, इसीलिए आज तक कुछ नहीं बोला। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मैं जान गया था कि विभा का स्वभाव कैसा है। ये हमेशा झगड़ा करती ही है। एक शाम तो मैंने तय तक कर लिया था कि मैं विभा से अलग हो जाऊंगा, और यही बात मैं सबसे पहले अपनी माँ को बताने गया। माँ के चेहरे पर यह बात सुनते ही उदासी छा गई थी। तब माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा अब देर हो चुकी है, विभा माँ बनने वाली है, तू जाकर उससे मिल ले और अपने ख्याल में भी दोबारा कभी ये बात मत लाना। मैं जानती हूँ कि पति के बगैर किसी बच्चे को बड़ा करना आखिर कितना मुश्किल होता है। आज जब विभा का इतनी बड़ी सच्चाई से सामना हुआ तो क्या बीती विभा पर? क्या विभा अपनी गलतियों को समझ पाई? क्या विभा अपनी सास के और ननद के निस्वार्थ प्यार को समझ पाई? जानेंगे हम बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। नाइन्टी 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं। ये सब जानकर विभा बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। मानो जो उसका साम्राज्य, जिसे उसने इतना संजो कर रखा था, उसकी नींव उसकी सास और ननद की समझदारी और संवेदना से भरी थी। अंकित तो बचपन से अपनी बुआ और दादी से मिलता रहा था। बुआ को पता था कि अंकित को क्या पसंद है और क्या नहीं। अंकित की बुआ यानी विभा की ननद, ये वो ननद थी जिसने विभा के उस छोटे से ऑपरेशन के वक्त 2 दिन तक खाना ना खाया था। वो ननद जो हर भाई दूज के दिन पूरा दिन आंसू बहाती। ये वही ननद थी जो दूर रहकर भी विभा के संसार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। विभा बहुत देर तक वहां पड़ी रोती रही। देवांग और अंकित उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गए। 1 आध घंटे के बाद जब विभा ठीक हुई तो वो भी बाहर आई, और आते ही उसने फोन का रिसीवर उठाया। शायद आप समझ चुके हैं कि ये रिसीवर किससे बात करने के लिए उठाया विभा ने। समझ चुके हैं ना आप?